ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में सरकार भी बन गई, मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले लिया और दिल्ली दर्पण टीवी ने जिन चेहरों को आपको बताया था कि ये चेहरे ही मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे, निश्चित रूप से उस खबर पर भी मोहर लग चुकी है। हमारे साथ फिर से एक साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र स्वामी जी जुड़ चुके हैं। आज हम इस विशेष चर्चा में बात करने वाले हैं कि दिल्ली सरकार के सामने किस प्रकार की नई चुनौतियां हैं और किस तरीके से जो भाजपा ने वादे किए हैं दिल्ली वालों से, क्या भाजपा उन वादों को पूरा कर पाएगी और मुख्य रूप से दिल्ली की जो आम समस्याएं उन पर क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरह से काम होगा। तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र स्वामी जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से दिल्ली दर्पण टीवी ने चर्चा कर दिखाया था कि इन चेहरों को मुख्यमंत्री और इनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, तो पहले तो मैं उसी पर बाइट लेना चाहूंगा आपकी कि क्या कहना चाहेंगे, उन्हीं चेहरों पर मोहर लगी है। देखिए, बिल्कुल ये रेखाराज है जी। और बहुत ही एक मैसेज देने की कोशिश की है। मोदी ने जो कहा था कि भाई ये मोदी की गारंटी है। जी। दिल्ली चुनाव में अगर कोई चेहरा चला है तो मोदी का चेहरा चला है और अब मोदी सरकार से और दिल्ली सरकार से इतनी ज्यादा दिल्ली वालों को उम्मीदें बढ़ गई हैं कि इस उम्मीदों का बोझ इतना ज्यादा है और इतनी जल्दी से जल्दी दिल्ली की जनता उम्मीद कर रही है कि कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। तो उस चुनौती को स्वीकार किया है बीजेपी ने। जिस तरह का मंत्रिमंडल उन्होंने बनाया है उसमें न केवल सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, बल्कि काबिलियत के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से और एक पूरी की पूरी रणनीति बना करके दिल्ली सरकार का गठन किया गया है। उन्होंने आपने जो भी चेहरे देखे, दलित चेहरा इसमें है, पूर्वांचल का चेहरा इसमें है, ब्राह्मण चेहरा इसमें है और रेखा गुप्ता जो सबसे अहम जो मुख्यमंत्री का पद तक किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि चर्चाएं थी कि अगर महिला कार्ड खेला जाए तो रेखा गुप्ता में या शिखा रॉय में कौन हो सकता है। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि सीनियरिटी में शिखा रॉय थोड़ी आगे थी उनसे, लेकिन रेखा गुप्ता भी कोई अनजाना चेहरा नहीं है। छात्र राजनीति से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा संघर्ष का समय रहा है, पूरा उन्होंने देखा है। पार्षद बनी, पार्षद के बाद राष्ट्रीय स्तर पर महिला मोर्चा को भी उन्होंने संभाला। तो जो एक मैसेज देने की कोशिश गई है कि भाई एक महिला को बनाया, महिला मुख्यमंत्री थी। आम आदमी पार्टी का जो पूरा फोकस होता था और जो चुनाव परिणाम भी इस बात को बताते हैं कि महिलाओं ने सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो महिला वोटरों को साधने की कोशिश की गई। जिस महिला सम्मान की वो बात कर रहे थे, 2000 रुपए, ये भी मैसेज देने की कोशिश की कि अब महिलाओं पर पूरा फोकस होगा। महिला मुख्यमंत्री उन्होंने दी है और एक वैश्य समाज जो एक तरह से बहुत बड़ी संख्या में एक केजरीवाल के साथ जोड़ा गया था, क्योंकि वो खुद वैश्य समाज से आते हैं, तो उस वैश्य समाज को भी साधने की कोशिश की गई थी। हालांकि अगर सीनियरिटी के हिसाब से हम देखें तो विजेंद्र गुप्ता भी वैश्य समाज से आते हैं और ये माना जा रहा था कि उनके अनुभव को देखते हुए मुख्यमंत्री विजेंद्र गुप्ता को भी बनाया जा सकता है, क्योंकि लगातार 2 बार वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, लगातार तीसरी बार वो विधायक बने हैं, सांसद का चुनाव वो लड़ चुके हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं और वो भी छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, निगम पार्षद बने हैं, नगर निगम की बहुत महत्वपूर्ण कमेटियों में रहे हैं। लेकिन बावजूद कि इसके एक ऐसा चेहरा चुना गया जो कोई बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल में नहीं है, जिसकी अचानक, मतलब आप समझिए कि एक निगम पार्षद से और आप सीधा एक मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी हैरान करने वाली घटना भी है। और जैसा बीजेपी का ये ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, कोई बहुत ज्यादा ताकतवर मुख्यमंत्री हो ऐसे बहुत कम राज्य देखने को मिलते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात छोड़ दे, देवेंद्र फडणवीस एक अनुभवी है, कदावर नेता है, योगी आदित्यनाथ टॉप लिस्ट में शामिल है, लेकिन इनके अलावा अगर कोई भी आप मुख्यमंत्री देखेंगे तो वो कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो अपने आप में जिसकी कोई बहुत बड़ी ताकत हो। यानी कि कोशिश ये की गई कि जो सीएम हाउस है वो पीएम हाउस से चले। और सीएम हाउस पीएम हाउस से इसलिए भी चलाना जरूरी है क्योंकि जितने वादे बीजेपी ने किए हैं उनको पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, सबसे पहले तो एक फ्री बीज, जो केजरीवाल की जो ताकत थी, बीजेपी ने उनसे आगे बढ़कर के घोषणाएं करी। उसमें उन्होंने कहा कि 2100 रुपए देंगे, इन्होंने 2500। मैं इस पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आपने कहा कि पीएमओ के माध्यम से सीएमओ चलेगा दिल्ली का, तो आप क्या क्या चुनौतियां मानते हैं? मैं 3 चुनौतियां आपसे जानना चाहूँ तो क्या क्या 3 मुख्य चुनौतियां आप मानते हैं कि दिल्ली सरकार के पास ये चुनौतियां बड़ी प्रमुखता से रहेंगी दिल्ली वासियों को देखते हुए, जिस तरह से उन्होंने परेशानियों को झेला है, जैसा कि बोला जाता है? देखिए, जो घोषणाएं की केजरीवाल सरकार के काट में आज से
सरकार के काट में, केजरीवाल के काट में हम्म, बढ़ चढ़ करके फ्री बीज पे बीजेपी भी उतर आई। जी, और वो इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, हम्म, जो जानकार हैं वही बताते हैं कि इतनी ज्यादा बजट दिल्ली का क्या इस बात के लिए अलाउ करेगा कि इतनी इतनी बड़ी रकम वो फ्री बीज पे खर्च कर सके। तो जो जी, उन्होंने कहा है हम्म, उसको पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी, अब आप दिल्ली की जनता ने ये जब देखा कि भाई फ्री तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी दे रहे हैं, हम्म, बीजेपी भी दे रही है, आम आदमी पार्टी भी दे रहे हैं, हम्म, आम आदमी पार्टी दे रहे हैं, बीजेपी देंगे, हम्म, तो जो दे रहा होता है अमूमन भरोसा उस पर ज्यादा होता है। जी, लेकिन यहाँ उल्टा किया, हम्म, दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर, उसके संकल्प पर, उनके उनके भरोसे पर भरोसा जताया। हम्म, तो अब ये भरोसा उनको उनको करना है पूरा किसी भी हाल में। तो एक तो ये बड़ी चुनौती है। जी, दूसरी चुनौती, जब जनता ने ये देखा कि भाई फ्री बीज तो दोनों ही दे रहे हैं, तो क्यों ना डेवलपमेंट के नाम पर दे वोट। जी, क्योंकि दिल्ली में जल भराव की स्थिति देखी आपने, दिल्ली की सड़कों की हालत आपने देखी, जी, दिल्ली में पानी की समस्या आपने देखी, दिल्ली में साफ सफाई की आपने समस्या देखी, यमुना को आपने देखा किस कदर है। और जो पॉल्यूशन की बात है, आप पॉल्यूशन है, दिल्ली में इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन है कि दिल्ली में मतलब जो स्वास्थ्य कॉन्शियस लोग हैं वो दिल्ली को इस रहने लायक नहीं मानते। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जो इतनी समस्याएं हैं जिनको लेकर के बीजेपी हमेशा हमला करती रही आम आदमी पार्टी पे कि उन्होंने पूरी दिल्ली का बेड़ा कर दिया। तो अब उन सारी समस्याओं में निपटना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ तो आप फ्री में जो योजनाएं हैं आपकी उसका बजट है, और उसके बाद जो ये बजट जो दिल्ली के इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करे, इन सड़कों को ठीक करे, सीवर को ठीक करे, पानी को ठीक करे, गंगा जमुना की सफाई को ठीक करे, इसके लिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी, तीसरी तो चुनौती, हाँ, तीसरी चुनौती होगा ये सरकार ठीक से चल पाए, क्योंकि हजम नहीं होगा बहुत सारे बीजेपी नेताओं को अचानक रेखा गुप्ता को आगे जिस तरह के लेके आया। जब हम पिछला ट्रैक हम देखेंगे, जब सरकार इससे पहले 26-27 साल पहले सरकार थी, तो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले थे। साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे थे, सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रही थी, और एक मुख्यमंत्री, तो कुल मिलाकर 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे। तो क्या ये सब कुछ समूह चल पाएगा? जी, लेकिन ये सब कुछ समूह चल पाएगा, इसलिए चल पाएगा क्योंकि सबको मालूम है कि मोदी है, जो लीडर एक ही है, मोदी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ किंतु परंतु कर सके। जी, इसलिए बहुत सोच समझ करके, शायद इसीलिए 11 दिन लगे कैबिनेट का, हाँ 11 दिन लगे, बहुत सोच समझ करके इसके कैबिनेट का गठन किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली है कि किस तरह से काम होगा। पीएमओ, जैसा मैंने बताया कि पीएमओ चलाएगा सीएमओ को, जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को प्रधानमंत्री कार्यालय से चलाए, और बकायदा इसके लिए एक डेस्क बनाया जा चुका है। कैमरे के पीछे आपसे जब बात हो रही थी, आपने बताया भी था कि जो बीजेपी के विधायक इस बार बन गए वो नेक्स्ट टाइम विधायक नहीं बनना चाहेंगे। तो हाँ, मैं बताता रहा हूँ, पूरी प्लानिंग बन गई है, और इतना ज्यादा टाइट कर देंगे वो उसको कि जो कुछ सोच करके आए थे, जो एक सत्ता का जो एक स्वभाव होता है, जो मिजाज होता है, 14-8 खाली हवाबाजी, वो हवाबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को करने नहीं देंगे। वर्कलोड, काम का लोड इतना ज्यादा कर देंगे क्योंकि उनको बहुत कम समय में रिजल्ट देना है। और मैं आपको बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली में जब 26-27 साल बाद अगर बीजेपी सत्ता में आती है, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद लोगों की बन जाती है, और दिल्ली से देश भर के लोग आते हैं। यहाँ हर स्टेट का आदमी है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मतलब बिहार, यूपी, साउथ इंडिया, कौन से स्टेट का जो नागरिक है वो यहाँ नहीं है। तो यहाँ के हालात कैसे हैं जी, उसका मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, पूरे देश में जाएगा। तो अगर देखिए, विधानसभा चुनाव में जब सीटें घट के 240 रह गई, प्रधानमंत्री अपने बूते बहुमत भी नहीं जुटा पाए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ एक के बाद एक राज्यों में उनकी सरकार बनती गई, हरियाणा में बन गई, मध्य प्रदेश में बन गई, उत्तराखंड में बन गई, और यहाँ दिल्ली में बन गई, तो एकदम जो हाइप थी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की, वो एकदम अचानक फिर वो आसमान पे चढ़ गई। तो अब बहुत ज्यादा लोग उम्मीद उन पर लगाने लगे हैं। और अगर प्रधानमंत्री ने बड़ी जल्दी ये कर दिया जी कि दिल्ली में जो उन्होंने कहा वो पूरा कर दिया, और युद्ध स्तर पे काम होते, देखिए अभी
शपथ भी नहीं ली थी सरकार ने, जी। सड़कों पे काम होना शुरू हो गया, मशीनें लग गई, यमुना में सफाई का काम शुरू हो अधिकारी खुद जाग गया। गए। हालांकि इसमें सवाल भी उठे हाँ कि भाई अभी तो सरकार बने नहीं, जी। लेकिन अधिकारी क्योंकि काम करते हैं, हम्म, अधिकारियों को पता है, उनको बता दिया गया कि भाई युद्ध स्तर पे काम करना है। जी। तो जो दिल्ली मॉडल जिसको लेकर के केजरीवाल पूरे पूरे देश में घूमते थे, हम्म, अब वो दिल्ली मॉडल दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, वो जी। खुद भी हार गए। जी। तो एक बहुत बड़ा हमला भी, बहुत बड़ा प्रहार भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर भी पड़ेगा, और ये एक नैतिक दबाव भी है, जी। उनके राजनीतिक लिहाज से भी जरूरी है, हम्म, और उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है कि जी। दिल्ली में सब कुछ बड़ी तेजी से जो है ना तेजी से विकास कार्य हों, और जो उन्होंने कहा है वो पूरे हों। कहीं ना कहीं राजधानी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की जो चुनौतियां हैं उसको भी सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे। और इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने आवारा पशुओं की भी चुनौतियां, तमाम चुनौतियां हैं। देखने वाला विषय ये होगा कि किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री सभी समस्याओं का समाधान कर पाती है। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें